एक दिन कच्छ और महाकच्छ, इन दोनों राजाओं के लड़के नमी और विनमी भगवान के चरण कमलों के समीप आकर उनसे प्रार्थना करने लगे। हे त्रिभुवन नायक, आप अपने सब पुत्रों तथा अन्य राजकुमारों को राज्य देकर सुखी कराए हैं, पर हम दोनों को आपने कुछ भी नहीं दिया। भगवान, आप तीनों लोगों के अधीश्वर हैं, समर्थ हैं, दयालु हैं, इसलिए हमें भी राज्य देकर सुखी कीजिए। भगवान आत्म ध्यान में लीन हो रहे थे, इसलिए नमी विनमी को यद्यपि उनकी ओर से कुछ भी उत्तर नहीं मिला, तथापि वे अपनी प्रार्थना में संलग्न ही रहे। इस घटना से एक धरणेन्द्र का आसन कंपायमान हुआ, जिससे भगवान के ध्यान में कुछ बाधा समझकर वो शीघ्र ही उनके पास आया। आकर जब वो देखता है कि दोनों ओर खड़े हुए नमी विनमी भगवान से राज्य की याचना कर रहे हैं, तब धरणेन्द्र ने अपना वेश बदलकर दोनों राजकुमारों से कहा कि आप लोग राजा भरत से राज्य की याचना कीजिए, जो आपकी अभिलाषाओं को पूर्ण करने में समर्थ है। इनके पास क्या रखा है जिसे देकर ये आपकी राज्य लिप्सा को पूर्ण करें? आप लोग राजकुमार होकर भी इतना नहीं समझ सके कि जिसके पास होता है वही किसी को कुछ दे सकता है। धरणेन्द्र की बातें सुनकर उन दोनों ने कहा कि महाशय, आप बड़े बुद्धिमान मालूम होते हैं, बोलने में आप बहुत ही चतुर प्रतीत होते हैं, आपका वेश भी विश्वसनीय है। यह मेरी समझ में नहीं आता कि आप बिना पूछे ही हम लोगों के बीच में क्यों बोलने लगे। तीनों लोकों के एकमात्र अधीश्वर ऋषभदेव की चरण छाया कर भरत से राज्य की याचना करूं, जो बेचारा खुद ही सामान्य भूमि का राजा है। महाशय, जो कमंडलू महासागर के जल से नहीं भरा, वो क्या गोशपद के जल से भर जाएगा? क्या अनोखा उपदेश है आपका। राजकुमारों की उक्ति प्रयुक्ति से प्रसन्न होकर धरणेन्द्र ने अपना कृत्रिम वेश छोड़ दिया और प्रकृत वेश में प्रकट होकर नमी विनमी से कहा, राजपुत्रों, राज्य का विभोग करते समय भगवान ऋषभेश्वर आप लोगों के अंश का राज्य मुझे बता गए हैं। सो चलिए, मैं चलकर आपका राज्य आपको दे दूं। इस समय वे ध्यान में लीन हैं, उनके मुख से आपको कुछ भी उत्तर नहीं मिलेगा। इस प्रकार से समझाकर वो धरणेन्द्र उन्हें विमान पर बैठाकर विजयार्ध पर्वत पर ले आए। पर्वत की अलौकिक शोभा देखकर दोनों राजपुत्र बहुत ही प्रसन्न हुए। उस पर्वत की दो श्रेणियां हैं, पहली दक्षिण श्रेणी और दूसरी उत्तर श्रेणी। इन दोनों श्रेणियों पर सुंदर सुंदर नगरों की रचना है, जिसमें विद्याधर लोग रहा करते हैं। वहां पहुंचकर धरणेन्द्र ने कहा कि भगवान, आप लोगों को यहां का राज देना स्वीकार कर चुके हैं, सो आप यहां का राज्य प्राप्त कर देवराज की तरह अनेक भोगों को भोगो और इन विद्याधरों का पालन करो। ऐसा कहकर उसने दक्षिण श्रेणी के साम्राज्य में नमी का और उत्तर श्रेणी के साम्राज्य में विनमी का अभिषेक किया। उन्हें कई प्रकार की विद्याएं प्रदान की तथा जनता से उनका परिचय कराया। नमी विनमी
विद्याधरों का राज्य पाकर बहुत प्रसन्न हुए। धरणेन्द्र अपना कर्तव्य पूरा कर अपने स्थान को वापस चले गए। ध्यान करते करते जब 6 माह बीत गए, तब वृषभदेव ने अपनी ध्यान मुद्रा समाप्त कर आहार लेने का विचार किया। यद्यपि उनके शरीर में जन्म से ही अतुल्य बल था, आहार न करने पर भी उनके शरीर में कुछ शिथिलता न आती थी। तथापि मुनि मार्ग चलाने का ध्यान करते हुए आहार करने का निश्चय कर उन्होंने गांव में विहार करना शुरू कर दिया। विहार करते समय वे 4 हाथ जमीन देकर चलते थे और किसी से कुछ बोलते न थे। ये हम पहले ही कह चुके हैं कि उस समय के लोग अत्यंत भोले थे। आदिनाथ के पहले वहां कोई मुनि हुआ ही नहीं था, इसलिए वे मुनि मार्ग से सर्वथा अपरिचित थे। वे ये नहीं समझते थे कि मुनियों की दीक्षा लेने के बाद जब तक केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक तीर्थंकर मौन होकर रहते हैं, किसी से कुछ कहते नहीं। इसलिए जब वे आहार के लिए नगरों में पहुंचते हैं, तब कई लोग कहने लगते थे कि हे देव, प्रसन्न हो, कहिए कैसे आगमन हुआ। कोई महामूल्यवान रत्न सामने रखकर ग्रहण करने की प्रार्थना करते थे, कोई उन्हें स्वीकार करने का आग्रह करते थे और कोई सोने की थालियों में उत्तम उत्तम भोजन ले जाकर उनसे ग्रहण करने की प्रार्थना करते थे। पर विधि पूर्वक न मिलने के कारण वे बिना आहार लिए ही नगरों से वापस चले जाते थे। इस तरह जगह जगह घूमते हुए उन्हें 1 माह और बीत गया, पर उन्हें कहीं विधि पूर्वक उत्तम पवित्र आहार नहीं मिला। खेद के साथ कहना पड़ता है कि जिनके गर्भ में आने के 6 माह पहले इंद्र किंकर की तरह हाथ जोड़कर आज्ञा की प्रतीक्षा करता रहा, सम्राट भरत जिनका पुत्र था और जो स्वयं तीनों लोगों के अधिपति कहलाते थे, वे भी बिना कोई आहार के निरंतर 6 माह तक 1-2 नहीं कई नगरों में घूमते रहे, पर आहार नहीं मिला। कितना विषम है कर्मों का उदय। इस तरह भगवान आदिनाथ ने 1 वर्ष तक कुछ भी नहीं खाया ना पिया, तो भी उनके चित्त व शरीर में किसी प्रकार की विकृति और शिथिलता नहीं दिख पड़ती थी। अब कुछ समय के लिए हम आपको वहां लेकर जाते हैं जहां पर महामुनि के लिए अकस्मात आहार प्राप्त होगा। जिस समय की ये बात है, उस समय कुरु जांगल देश के हस्तिनापुर में सोमप्रभ राजा राज्य करते थे। वे बड़े ही धर्मात्मा थे। उनके छोटे भाई का नाम श्रेयांस कुमार था। ये श्रेयांस कुमार भगवान आदिनाथ के वज्र जंग भव में श्रीमती का जीव था, जो क्रम क्रम से आर्या, स्वयं प्रभु देव, केशव, अच्युत प्रतीन्द्र, धनदेव आदि होकर सर्वार्थ सिद्धि में अहमिंद्र हुआ था और वहां से चहकर श्रेयांस कुमार हुआ था। एक दिन रात्रि के पिछले प्रहर में श्रेयांस कुमार ने अत्यंत ऊंचा मेरु पर्वत, शाखाओं में लटकते हुए भूषणों में अलंकृत सुंदर कल्प वृक्ष, मूंगा के समान लाल लाल अयाल से शोभायमान सिंह, अपनी सींगों पर मिट्टी लगा हुआ बैल, चमकता हुआ सूर्य, किरण वाला चंद्रमा, लहराता हुआ समुद्र और
अष्टमंगल द्रव्यों को लिए हुए व्यंतर देव को स्वप्न में देखे।